हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकुर और आज बहुत ज़्यादा सीरियस टॉपिक बात करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप गाड़ी परचेज़ करते हो ना, तो गाड़ी परचेज़ करते टाइम एक जो चीज़ है जिसको बोलते हैं हम PDI, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन, वो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। PDI हर गाड़ी का होना ज़रूरी है जब भी आप परचेज़ करते हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि भाई गाड़ी में क्या दिक्कत है क्या नहीं है। शोरूम वालों आपको क्या गाड़ी पकड़ा दें, कौन सी गाड़ी आपको चिपका दें, वो हम नहीं पता कर सकते। लेकिन हम प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि भाई गाड़ी हमें कौन सी ये दे रहा है और उसमें क्या ख़राबी तो नहीं है और उसमें कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे हमें आगे फ्यूचर में जाके दिक्कत हो सकती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन जो है हर गाड़ियों का होना ज़रूरी है जब भी आप गाड़ी परचेज़ करें। और जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं ना भाई, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन इतना ज़्यादा मस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर एक खरोच भी आपको लगता है कि भाई इस गाड़ी में खरोच भी है या कुछ भी चीज़ है, तो आप उसको ना एकदम से ही कैंसिल कर सकते हो। गाड़ी को आप दूसरी गाड़ी मंगवा सकते हो उसी टाइम पे मतलब कि ऑर्डर दे सकते हो। अगर उसके पास गाड़ी है स्टॉक में तो ठीक है, और अगर नहीं है तो आप उस गाड़ी को हटा के दूसरी गाड़ी आप परचेज़ कर सकते हैं, है ना। सेकेंड चीज़ ये है कि अगर प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन आप कर लेते हो तो आप उस चीज़ के लिए, या तो आपको स्क्रैच से कोई दिक्कत नहीं है तो आप स्क्रैच से क्या कर सकते हैं कि आप उसमें ना डिस्काउंट मांग सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मांग सकते हो कि भाई ऐसा ऐसा दिक्कत है, मेरा पेंट कराने में मुझे इतना लग जाएगा, ये सब चीज़ लग जाएगा। तो एग्जाम्पल के तौर से आप उसको गाड़ी को आप डिस्काउंट मांग सकते हो गाड़ी पे। लेकिन ज़्यादातर आप ट्राई करो कि डिस्काउंट नहीं मांगो, डायरेक्टली गाड़ी न्यू परचेज़ करो, क्योंकि हम जब गाड़ी परचेज़ करते हैं हम अपना इतना पैसा लगाते हैं, 15 लाख 20 लाख रुपए या 25 लाख जो भी है हम लगाते हैं, 6 लाख रुपए दूर, है ना। तो ये जितना ही पैसा हम लगाते हैं अपना हार्ड अर्न मनी होता है, और हमें दिक्कत होती है यार कि भाई कोई भी स्क्रैचेस वगैरह हो तो मतलब कोई भी गाड़ी में स्क्रैचेस वगैरह ना हो, है ना, एकदम साफ गाड़ी हो, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से बहुत सही चीज़ हो जाती है, ताकि आप जब भी गाड़ी परचेज़ करें ना, तो आपको ये माइनर से भी दिक्कत होती है ना, तो वो आप उस गाड़ी को कैंसिल करवा सकते हो। तो गाइज़ मैं आपको एक कहानी बता देता हूँ जो मेरे साथ हुई है। मतलब मैं अपने दोस्त के साथ गाड़ी परचेज़ करने गया था। उस टाइम मुझे भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि PDI का क्या सीन रहता है गाड़ी, क्योंकि जब हम बाइक परचेज़ करते हैं ना तो हम इतना कुछ देखते नहीं हैं। तो कार के लिए भी मतलब दूसरे लोग ने लिए हैं, तो मैंने भी अभी टाटा नेक्सॉन परचेज़ करी है, तो तब जाके पता चला कि भाई PDI करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब मेरे फ्रेंड ने जब गाड़ी परचेज़ करी थी मेरी गाड़ी लेने से पहले, बहुत पहले, तो उस टाइम क्या हुआ था कि उसकी गाड़ी में ना बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस्टेक आई थी, जैसे कि कोई डेंट वगैरह हो गया था। तो ना बाकी जो गाड़ी वाले थे उन लोगों ने, मतलब शोरूम वाले थे, उन लोगों ने पेंट वेंट करके उस गाड़ी को एज अ नया बना दिया। और कुछ ऐसी दिक्कतें थी जो गाड़ी में आ रही थी, लेकिन उस टाइम तो कुछ नहीं हुआ। 2-3 दिन बाद है ना वो दिक्कत करना स्टार्ट हो गई। जैसे इंजन में कुछ दिक्कत आ रही थी, चेक लाइट वगैरह आ रही थी, कोई इंजन का कुछ ऐसा बहुत दिक्कत हुआ था, जिससे कि है ना उसकी गाड़ी 2-3 दिन में ना दिक्कत करने लगी और उसको सर्विस सेंटर जाना पड़ा, शोरूम जाना पड़ा और उसको अपनी प्रॉब्लम बतानी पड़ी। तो उसने एक्चुअली क्या किया था कि PDI नहीं करा था। तो PDI नहीं करने से क्या होता है कि शोरूम वाले ना, उन लोग को तो बस बेचना है। एक बार गाड़ी बिकी, एक बार गाड़ी बिकी, आपने पैसे दे दिए एट द टाइम ऑफ परचेज, सब कुछ हो गया, तो भाई टाटा बाय बाय आपका, तो है ना, टाटा बाय बाय इन द सेंस अब आप कुछ नहीं कर सकते। और अब आपको बोलेंगे कि भाई हमने तो आपको गाड़ी दे दी थी, आपने क्या किया क्या नहीं किया, वो आपकी दिक्कत है। ठीक है, कुछ कुछ हेल्प कर देंगे, थोड़ी बहुत हेल्प कर देंगे, कि बोलेंगे सर कि चलो ठीक है मैं हम आपकी मदद कर देते हैं, लेकिन प्रॉपर वे में नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें ना हमें इस PDI से सॉल्यूशन मिल जाएगा, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हम कभी भी गाड़ी परचेज़ करेंगे तो हम PDI ज़रूर करेंगे। आप लोग प्लीज़ ध्यान रखिए, PDI प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो PDI में क्या क्या चीज़ें आती हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आती हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब बेसिकली तो सारी चीज़ें ही आती हैं जो हम एक गाड़ी में देखते हैं। जैसे कि एक सबसे इम्पॉर्टेंट है VIN नंबर। VIN नंबर मतलब कि आपने गाड़ी जो आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करा रहे हैं,
या आप वो गाड़ी सेम गाड़ी है या नहीं। जैसे कि आपने पीडीआई करा लिया, पीडीआई कराने के बाद आप गाड़ी इधर ला रहे हो, पता चला कि वो गाड़ी पीडीआई तो हो गई लेकिन गाड़ी दूसरी भिजवा दी, तो वीआईएन नंबर आपको मस्ट आप पहले अपना लिख लीजिए। और सेम चीज़ गाड़ी जो आप पीडीआई करा रहे हैं वही वीआईएन नंबर वाली गाड़ी आपको शोरूम में मिलनी चाहिए, सेम जो आपने पीडीआई कराई है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीआईएन नंबर कहाँ कहाँ मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ, आप कहाँ पे इसको ढूंढ सकते हैं, क्योंकि हर गाड़ी में अलग अलग जगह पे रहता है सॉरी। तो ये लोग पता नहीं वीआईएन नंबर कहाँ कहाँ रख देते हैं, जैसे कि डैशबोर्ड के नीचे रख दिया, सीट के नीचे लगा हुआ रहता है, बोनट के नीचे रहता है। तो वो मैं आपको बताता हूँ कि कहाँ कहाँ हो सकता है। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ कि अपन को कहाँ कहाँ पे ये वीआई नंबर मिल सकता है। वीआई नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो हम बता सकते हैं, हम ढूंढ सकते हैं कि ये हमें कहाँ कहाँ मिलता है। तो हम इसको डैशबोर्ड के नीचे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। डैशबोर्ड के आजू बाजू में भी हो सकता है कि भाई साइड में लिखा हो वीआई नंबर, ठीक है। वो मैं आपको स्क्रीन में बता दूंगा कि वीआई नंबर क्या होता है, ठीक है। और ड्राइवर साइड के दरवाजे पे भी ढूंढ सकते हो, आपके ड्राइवर साइड के दरवाजे के पास तो नहीं है इस टाइप से, ठीक है। हुड के नीचे देख सकते हो आप, डिग्गी के नीचे देख सकते हो, डिग्गी के पीछे देख सकते हो, साइड में कहीं ना कहीं ना ये लोग वीआईएन नंबर दे सकते हैं। और दूसरा जो तरीका है हम वीआईएन नंबर ढूंढने का वो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, मतलब आरसी में भी आपका वीआईएन नंबर लिखा रहता है, ठीक है। बीमा पॉलिसी में भी आपका वीआईएन नंबर लिखा रहता है, और जो मालिक होता है ना गाड़ी के उसके मैनुअल में लिखा रहता है, तो वही सेम गाड़ी है कि नहीं, सेम चीज़ है। तो वीआई नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप कहीं पे भी सर्च मारोगे ना कहीं पे भी तो आपको मिल जाएगा। मैं आपको दिखा दूंगा स्क्रीन में कि स्क्रीन में किधर पे है, तो वीआई नंबर आपको पता चल जाएगा। सो हेलो गाइज, आज अपन को ना बहुत सारे पॉइंट्स देखना है। जब भी हम पीडीआई कराते हैं ना तो उस टाइम पे हमें ये पॉइंट्स ज़रूर देखना पड़ेंगे, क्योंकि कोई भी एक पॉइंट छूटेगा और आपकी दिक्कत हो गई तो जब गाड़ी बेचोगे तो वो आपको जो सेल्समैन है उसके बाद आपका उसका कोई रिलेशन नहीं होता। वो लोग तो सिर्फ जब तक आप परचेज नहीं कर लेते तब तक वो आपके साथ अच्छा बिहेव करते हैं, बाकी के टाइम पे फिर नॉर्मल बिहेव करने लगते हैं, बिल्कुल ऐसा कि आप कौन मैं कौन, ये इस टाइप का। तो हम एक एक पॉइंट्स अभी चेक करते हैं कि भाई पीडीआई में क्या क्या चीज़ें होती हैं। मैं अपनी गाड़ी में ही थोड़ा सा आपको चेक कराऊंगा, क्योंकि वहाँ जाके पीडीआई करके पीडीआई तो लोग कराएंगे, वहाँ पे वीडियो बनाने में भी देंगे नहीं, तो इसलिए मैं अपनी गाड़ी में ही बताऊंगा। टाटा नेक्सॉन है मेरे पास। तो सबसे पहले हम देखेंगे वीआई नंबर हो गया। अब हम देखेंगे इंजन नंबर और चेसिस नंबर। इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो है आपकी गाड़ी में प्रॉपरली मेंशन है या नहीं, आपके मैनुअल बुक में प्रॉपरली मेंशन है या नहीं, और जो आपके फॉर्म्स हैं उसमें भी सेम टू सेम गाड़ी मेंशन है कि नहीं, वो प्रॉपरली देखिए। चेसिस नंबर लिखा नहीं है या नहीं लिखा है, तो ऑब्वियसली बात है जब नहीं लिखा होगा तो आप गाड़ी परचेज ही नहीं करेंगे। तो वो चीज़ ज़रूर देखिएगा कि इंजन नंबर और चेसिस नंबर जो है वो लिखा हुआ ज़रूरी है और वो इक्वली मैच हो रहा है कि नहीं। तो गाइस स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अभी इंटीरियर आपको दिखाता हूँ। गाड़ी के अंदर बैठा हूँ तो ऑब्वियसली बात है मैं अपनी गाड़ी का पहले अंदर की बातें बताता हूँ कि भाई हमें पीडीआई करते टाइम क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंटली चेक करना चाहिए, क्या क्या नहीं, ठीक है। तो हम अभी अंदर बैठे हैं तो हम अंदर की चीज़ें अपन चेक करते हैं कि हम क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस ये है मेरी गाड़ी, और सबसे पहले जब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो हर एक चीज़ हमको देखनी पड़ेगी, क्या चेक करना पड़ेगा कि भाई क्या क्या चीज़ दिक्कत तो नहीं है इसमें, और सारे फंक्शन वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इंफोटेनमेंट सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, हॉर्न वर्क कर रहा है कि नहीं, ये लाइट्स वगैरह वर्क कर रही हैं कि नहीं, है ना, अपना ये वाइपर वगैरह वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑटो वाइपर सेंसिंग वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑटोमेटिक हेडलाइट वर्क कर रहा है कि नहीं, ऑडोमीटर में सारी चीज़ें प्रॉपर है कि नहीं, चेक लाइट्स वगैरह तो नहीं आ रही, ये सारी चीज़ें हम चेक करेंगे, ठीक है। और IRVM जो हमारा ये है ये भी प्रॉपर चेक चल रहा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। IRVM हमारा चल रहा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। और हमारा AC पैनल है वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ये भी हम चेक करेंगे। तो अभी हम पहले गाड़ी स्टार्ट करते हैं, फिर हम देखते हैं कि हम क्या क्या चेक करने वाले हैं। तो हम गाड़ी स्टार्ट कर रहे हैं, क्लच दबा के गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्लच दबा दिया है और गाड़ी स्टार्ट हो रही है कि नहीं। तो गाइस गाड़ी चालू हो गई है ना।
अब गाड़ी चालू हो गई तो सारे फंक्शंस जो हैं वो आपके अभी सामने दिख रहे हैं। तो दूसरे जो फंक्शन है जैसे स्टीयरिंग में ये सारे ये काम कर रहे हैं कि नहीं, ब्लूटूथ कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, इससे डायरेक्टली फंक्शन, फ़ोन उठ रहा है कि नहीं, फ़ोन कट रहा है कि नहीं, और जो भी वॉइस कमांड्स वगैरह है ये चल रहा है कि नहीं, ये वॉल्यूम कंट्रोल्स वगैरह चल रहे हैं कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें मेरी तो वर्किंग है, ठीक है, तो मुझे तो चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है, ठीक है। लोगो जो है ये ब्लिप तो नहीं कर रहा। सेकेंड चीज़ आती है हमारी ये लाइट्स वगैरह की, तो ये लाइट्स वर्क कर रही हैं कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट आप चेक कर लीजिए। ऑटोमेटिक पे है अभी मेरी, ऑफ़ करके देख लीजिए, ऑन करके देख लीजिए यहाँ। और वाइपर मेरे चल रहे हैं कि नहीं, ये देखना है आपको। जैसे वाइपर मैंने ऑन करा है तो ये चल रहा है कि नहीं, इस टाइप से आप ये सारी चीज़ चेक करिएगा अंदर बैठ के। स्पीडोमीटर देख लीजिए आपका, तो स्पीडोमीटर प्रॉपरली वर्क कंडीशन में तो नहीं है। इसमें चेक लाइट्स वगैरह तो नहीं आ रही। चेक लाइट्स मतलब कि कोई भी इधर पे ना ऐसी लाइट्स आती है जिसमें आपकी गाड़ी के बारे में सारी डिस्क्राइब कर देता है कि भाई इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे ना अकर हो जाते हैं इस साइड पे, या अलग अलग, तो हर गाड़ियों के अलग अलग जगह पे अलग अलग सिम्बल्स होते हैं, तो वो सामने अकर हो जाते हैं, ठीक है। अब आता है इंफोटेनमेंट सिस्टम। इंफोटेनमेंट सिस्टम आप चेक करिए कि भाई इंफोटेनमेंट सिस्टम आपका वर्क कर रहा है कि नहीं प्रॉपरली, है ना। आपका ब्लूटूथ पेयर कर रहा है कि नहीं, ये लैग तो नहीं मार रहा। आपका एंड्रॉयड और एंड्रॉयड प्ले और एप्पल प्ले कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए इंफोटेनमेंट सिस्टम में। ये बेसिक चीज़ें। अब आता है एसी के। एसी में आपका एसी वर्क कर रहा है कि नहीं, एसी आप चालू करके देखिए, एसी वर्क कर रहा है कि नहीं, हवा सारे पैनल से आ रही है या नहीं, ये सारी चीज़ें हैं। एसी का हर एक ऑप्शन जो है वो आप चेक कर लीजिए कि एसी में कहीं से भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो छूटे जिससे आपको लगे कि यार घर जाके कि यार ये बटन नहीं चल रहा है या ये ऑप्शन नहीं चल रहा है ना। एक एक चीज़ जो गाड़ी के आपके सामने दिख रही है ना, वो पहले देख लीजिए। अब आती है बारी इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बारे में, है ना। इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर जो होता है ये अपना सामने जो आपको स्क्रीन दिख रही है ये होता है। इसमें ना आपको सबसे पहले जो ओडोमीटर लिखा है ना, ओडो लिखा है यहाँ पे, ये दिख रहे हो छोटा सा ओडो लिखा है। जब भी आप गाड़ी परचेज़ करते हैं तो ओडोमीटर करीबन 50 के नीचे ही दिखाना चाहिए, 50 किलोमीटर। अगर 50 से ज़्यादा किलोमीटर है ना ये गाड़ी दिखा रही है, तो आप है ना इस गाड़ी को मत परचेज़ करिएगा कि पता नहीं कौन से रीज़न से इन लोगों ने इस गाड़ी को 50 के ऊपर चलाया है। क्योंकि जब हम परचेज़ करते हैं ओडोमीटर करीबन 50 किलोमीटर के नीचे दिखाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ गाड़ी जब शोरूम तक पहुंचती है तो वो करीबन 3 से 4 किलोमीटर तक का ही सफ़र रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जब गाड़ी क्या बोलते हैं मैन्युफैक्चर होती है, उस टाइम पे ये ड्राइव करके देखते हैं गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी वो वहाँ से ट्रैवल करते हुए आपके शोरूम तक आती है तो करीबन 30-40 किलोमीटर तक का सफ़र ये गाड़ी करती है। लेकिन 30-40 के बाद 50 किलोमीटर से अगर वो 60 किलोमीटर भी हो ना, तो भाई सीरियसली आप उस गाड़ी को परचेज़ मत करिएगा, दूसरी गाड़ी आप परचेज़ करिए। उनको बोलिए भाई ये 50 किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई है, मैं इस गाड़ी को नहीं ले सकता, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ओडोमीटर को पूरा तरीके से चेक कर लीजिएगा कि भाई वो 50 किलोमीटर से ज़्यादा तो नहीं चली है। 50 किलोमीटर नॉर्मल होता है, 50 के नीचे आप कभी भी आप ओडोमीटर में देखेंगे, नई गाड़ी जब परचेस करने जाएंगे तो उसमें शो करेगा कि 50 के नीचे। लेकिन अगर 50 से ज़्यादा है तो भाई बिल्कुल मत लेना, ठीक है। तो ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। अंदर भी बैठा हूँ तो अब अंदर बैठने में मेरा सीट बेल्ट है, उसका सीट बेल्ट का जो सेंसर है वो काम कर रहा है कि नहीं, ये आप चेक कर लीजिए। सीट बेल्ट बहुत मस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी गाड़ी में सनरूफ वगैरह है, तो सनरूफ वर्क कर रहा है कि नहीं वो इम्पॉर्टेंट है। लाइट्स वगैरह वर्क कर रही हैं कि नहीं ये इम्पॉर्टेंट है। ये आप सब चीज़ चेक कर लीजिए। लाइट वगैरह जब डोर खुलता है तब आपकी लाइट लगी कि नहीं। जैसे मैंने अभी डोर खोला तो ये लाइट जल रही है ना। मैं बंद कर दूंगा तो ये थोड़ी देर में लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो चेक कर लीजिए। ORVM आप चेक कर लीजिए, भाई ये वर्क कर रहा है कि नहीं, क्लोज़ हो रहा है कि नहीं। जैसे ये क्लोज़ हो गया, ये खुल रहा है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत अंदर की चीज़ें, यह सब मैं अभी इंटीरियर की चीज़ें बता रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट है। अब साउंड सिस्टम आप चेक कर लीजिए। जो आप घर से कभी भी है ना
पेन ड्राइव वगैरह में, गाने वगैरह में ऐसे कनेक्ट करके लेके आइए, या पेन ड्राइव नहीं तो ब्लूटूथ से आप कनेक्ट करके ना इसमें साउंड वगैरह सुन लीजिए कि ये भाई बज रहा है कि नहीं ढंग से। मैं आपको सुनाता हूँ वैसे इसमें जो डेमो है, तो आप ऐसे जाइए और आप चेक करिए। वो अब मेरा ये बजने लगा, वॉल्यूम बढ़ा देता हूँ। विंडोज़ चल रहे हैं कि नहीं आप ये चेक कर लीजिए। विंडोज़ ऊपर कर लीजिए, दोनों साइड के चेक कर लीजिए, ठीक है। ऐसे ही करके आप पीछे के भी आप चेक कर लीजिए कि भाई ये ऊपर नीचे हो रहे हैं कि नहीं। आप देखिए, मैं अभी ये दबाता हूँ नीचे तो नीचे होंगे, ये नीचे हो गया, वापस ऊपर दबा रहा हूँ ये तो ऊपर हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आपके साउंड्स वगैरह प्रॉपरली आ रहे हैं कि नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आप है ना इंटीरियर में चेक कर लीजिए, ठीक है। अब आता है कि ये डोर्स वगैरह के जो पैनल्स वगैरह हैं ये प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं कि नहीं, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना, मतलब लूज़ तो नहीं है, लॉक वगैरह प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। गाड़ियाँ लॉक कर सकते हैं अपन, जैसे कि ये दबाया मेरी गाड़ी में यहाँ पे तो गाड़ी लॉक हो गई, आपने आवाज़ भी सुनी। अभी मैं इसी को खोलूँगा तो ये मेरा लॉक खुल गया, ठीक है। अब आता है हमारा, अगर 360 डिग्री कैमरा आपकी गाड़ी में दिया है और नहीं दिया है तो अलग बात है, लेकिन अगर 360 डिग्री कैमरा दिया है तो आप ये कैमरा चेक करिए, ये कैमरा आ गया, ठीक है। अब आती है बात बैक कैमरा की। तो जब अपन रिवर्स गियर लगाते हैं तो उसमें कैमरा चालू हो रहा है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, वो हम चेक कर लेते हैं। तो मैंने ये गियर लगाया है रिवर्स, ठीक है, आप देख सकते हैं रिवर्स ये लगा हुआ है, आर लिखा हुआ है यहाँ पे, और ये कैमरा चालू हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपकी गाड़ी में गियर आप जब रिवर्स लगाते हैं तो आपका बैक कैमरा चालू होता है कि नहीं, ठीक है। आप दूसरी चीज़ें ये हैं कि आपके टच पैनल्स अच्छे काम कर रहे हैं कि नहीं, ये भी आप देख लीजिए, इम्पॉर्टेंटली है ना। इंफोटेनमेंट सिस्टम में तो आप हर एक चीज़ आप चेक कर लीजिए कि भाई ये सारी चीज़ वर्क कर रहा है कि नहीं, मेरे कॉल्स वगैरह उठते हैं कि नहीं प्रॉपरली, ये सब चीज़ें। तो गाइस गाड़ी अभी मैं बंद कर रहा हूँ। अब मैं आपको दूसरी चीज़ें बता रहा हूँ, जैसे कि आपने हैंड ब्रेक्स वगैरह देख लो आप, ठीक है, हैंड ब्रेक वगैरह देख लो, आपके हैंड ब्रेक चल रहा है कि नहीं। बाकी का अभी सामने का मैंने सारी चीज़ बताई कि वो सारी चीज़ देख लीजिए। अंदर मैनुअल बुक है कि नहीं आपकी गाड़ी में, आपकी मैनुअल बुक जो है वो प्रॉपरली आपकी आपकी जो मैनुअल बुक है और आपके जो गाड़ी में जितनी भी चीज़ें डिस्क्राइब करी वो सेम टू सेम उसमें लिखी हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। जैसे चेसिस नंबर और इंजन नंबर होता है वो सेम टू सेम उसमें लिखा रहता है, ठीक है। अब आता है इंटीरियर में, हम जिसमें बैठा हूँ, सीट पे बैठा हूँ, तो सीट रिक्लाइन होती है कि नहीं वो देख लीजिए आप। जैसे सीट रिक्लाइन करना है अपन को, तो ये सीट रिक्लाइन हो रही है, ठीक है, ऐसे करके पूरी हो जाती है कि नहीं, ठीक है। और आपके अगर ऑटोमेटिक वाला फंक्शन है यहाँ सीट ऊपर नीचे करने का, वो चेक कर लीजिए, ठीक है। और एक और चीज़ और इम्पोर्टेंट, जैसे मैं अपनी गाड़ी में बैठा हूँ तो यहाँ पे ना ये है हमारा क्या बोलते हैं, स्टीयरिंग एडजस्ट करने का, ये करा मैंने, नीचे हो गया, ठीक है। अब ये ऊपर हो गया, नीचे हो गया, ये प्रॉपरली हो रहा है कि नहीं। और प्रॉपरली करने के बाद, ये ऊपर नीचे एडजस्ट करने के बाद ये गाड़ी में दिक्कत तो नहीं आ रही चलाने में, ये सब चीज़ आप चेक कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ें जो बहुत बेसिक नहीं है, लेकिन ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना बहुत ज़्यादा अगर आपने चेक नहीं किया तो दिक्कत क्रिएट करेंगी। तो ये हम एक एक चीज़ देखेंगे। अब आता है कि हम यहाँ से बूट स्पेस वगैरह, बूट स्पेस बोल रहा हूँ, हम यहाँ से डिग्गी खोल सकते हैं कि नहीं, वो सारे ऑप्शन चल रहे हैं कि नहीं, ये हम एक एक चीज़ चेक करेंगे। तो गाइज ये था इंटीरियर का पीडीआई। जब आप गाड़ी को परचेस करें तो इंटीरियर में ये सारी चीज़ें देखें। इसका एक फॉर्म आता है जो कि प्रोफेशनल्स करते हैं पीडीआई के प्रॉपरली चीज़ों को लगा के, है ना, लैपटॉप लगा के भी करते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं जो आप या तो आप किसी अपने खुद के बंदे को पीडीआई के लिए बुला सकते हो पैसे देके, या आपका कोई खुद का पर्सनल बंदा जो बहुत अच्छा पीडीआई करता है वो उसको बुला सकते हो। अब आती है वो चीज़ कि आप
पीडीआई करते टाइम ना सामने ही रहें और किसी साथ में किसी फैमिली मेम्बर्स या दोस्त वगैरह को साथ में लेके जाएं, क्योंकि है ना आप तो बहुत एक्साइटेड रहते हैं किसी चीज़ में कि भाई मुझे गाड़ी परचेज़ करना है, गाड़ी परचेज़ करना है। तो ऐसे में क्या होता है ना, हमारा दिमाग जो होता है बहुत सी चीज़ों में लगा रहता है कि भाई गाड़ी परचेज़ करना है, पार्टी कहाँ देना है, फ़ोटोज़ कहाँ डालना है, फ़ोटोज़ खींचना है, ये सब चीज़ें जो मेरे में भी था, सबके में होता है यार, बहुत नॉर्मल चीज़ है। तो ये सारी चीज़ में क्या होता है कि शोरूम वाला ना बाजी खेल जाता है सेल्समैन, और फिर वो दिक्कत क्रिएट करता है। तो इन चीज़ों को निगलेक्ट करते हुए हमें किसी बंदे को लेके जाना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो पीडीआई करते टाइम उसको भी साथ में रखिए ताकि आपकी गाड़ी के बारे में आपको भी पता चले कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत तो नहीं है, सेल्समैन आपको उलझा के आपको सही गाड़ी पकड़ा रहा है कि नहीं, वो सब आपके फैमिली मेम्बर्स के सामने हो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। अब हम जाएंगे एक्सटीरियर मतलब बाहर में क्या क्या पीडीआई होता है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। मैं अभी से गाड़ी का बोनट खोल देता हूँ ताकि मुझे बार बार बोनट खोलने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है। ये भी चेक कर लेना कि बोनट प्रॉपरली खुल रहा है कि नहीं। गाइस ये है मेरी गाड़ी और हम इसका करते हैं अभी बाहर का एक्सटीरियर का पीडीआई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी मैं प्रॉपर ओपन एरिया में हूँ यहाँ पे। तो सबसे पहले हम अपनी गाड़ी की की से चेक करेंगे कि भाई मेरी गाड़ी में लॉक अनलॉक हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो पहले मैं गाड़ी को लॉक बटन दबा दूंगा क्योंकि मेरी गाड़ी खुली हुई है, और खोलते टाइम ना ORVM जो साइड के मिरर्स है वो बंद हो जाएंगे, ठीक है। ये ऑफ हुआ तो लाइट्स वगैरह DRL में चालू हो जाती हैं। अब वापस हम जब इसको खोलेंगे तो ये खुलना चाहिए। तो आप देखते हैं ORVM भी खुल गया है और मेरे इंडिकेटर्स वगैरह भी प्रॉपर्ली चल रहे हैं, ठीक है। ये बाहर की जब हम अंधेरे में जाते हैं तो हम इसको जलाते हैं तो ये चालू है कि नहीं देखते हैं, ठीक है। तो लाइट्स वगैरह प्रॉपर्ली जल रही हैं, ये इंपॉर्टेंट है देखना कि हमारी गाड़ी में लाइट्स वगैरह प्रॉपर्ली जल रही हैं। इसको वापस दबाएंगे तो बंद हो रही है कि नहीं, ठीक है। अब आती है डिग्गी की चाबी, डिग्गी खुल रही है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये भी हम इसको जब दबाएंगे तो समझ में आएगा। तो डिग्गी खुल रही है कि नहीं ये देखते हैं हम। इसमें आवाज़ तो नहीं आएगी क्योंकि साउंड वो नहीं लगा हुआ है। तो डिग्गी ऑलरेडी खुली हुई है, पास में जाऊंगा तो सेंसर मेरा कैच कर लेगा। तो मेरी गाड़ी का डिग्गी खुला हुआ है, प्रॉपर्ली खुल चुका है। इसमें मेरा सामान रखा हुआ था, है ना। अब आप जब डिग्गी खोलते हैं तो इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये आप चेक कर लीजिए कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। साइड में भी ये कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये देख लीजिए। वायर्स कटे हुए तो नहीं है, इसमें कोई ख़राबी तो नहीं है, साइड में कोई जगह गैप वैप तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। आपके जो स्पेयर पार्ट्स हैं अंदर डिग्गी में वो हैं कि नहीं प्रॉपरली, है ना। ये सारी चीज़ें जो हैं आप जब अंदर बैठे तब आप चेक कर लीजिए। आपकी गाड़ी की जो लाइट्स वगैरह हैं वो जल रही हैं कि नहीं, है ना। ये लाइट्स वगैरह हैं जो जल रही हैं कि नहीं ये आप चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। इसके अंदर जो मेरी गाड़ी में जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो नीचे दिया रहता है, नीचे है, तो ये नीचे दिया हुआ है। आपकी गाड़ियों में शायद अंदर दें क्योंकि मेरी गाड़ी CNG है, तो CNG मेरा नीचे दिया हुआ है। तो मेरी गाड़ी के अंदर सारी चीज़ें हैं जो एक PDI के टाइम पे करनी रहती है, ठीक है। अब इसको हम बंद कर देते हैं। तो मैंने अपनी गाड़ी की जो की है उससे बटन से मैंने लाइट ऑन करी है। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी टेल लाइट है, टेल लाइट जो है बैक टेल लाइट वो चालू हो गई है। 360 डिग्री में कैमरा चालू है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, ये चेक कर लीजिए आप, है ना। आप जो कलर है गाड़ी का वो आप चेक कर लीजिए कि भाई कहीं से कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है। ये जो चीज़ है ये उखड़ी हुई तो नहीं है, कहीं से शार्क एंटीना जो है वो उखड़ा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और है ना, कहीं पे भी आपको कुछ भी चीज़ दिक्कत देती है तो आप उसी टाइम इसको कैंसिल कर दीजिए कि भाई मुझे नहीं चाहिए। या तो फिर आपको स्क्रैचेस से दिक्कत नहीं है तो आप भारी डिस्काउंट मांग सकते हैं। अब आता है रिम के बारे में कि रिम में टाटा लोगो वगैरह सब सही तो दिया है कि नहीं, मतलब इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। और रिम कहीं से ख़राब तो नहीं है, टायर ख़राब तो नहीं है, कहीं से टायर में कोई कटा फटा तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज़ चेक कर लीजिए। आप है ना जब पेंट चेक करेंगे ना तो गाड़ी में आप साइड से देखेंगे, थोड़ा साइड से, तो आपको ना डेंट वगैरह अगर दिखेगा तो वो थोड़ा सा गड्ढा टाइप का, और जो मिरर है
ये ज़मीन का, वो आपको ना थोड़ा सा टेढ़ा आड़ा दिखेगा। तो आप समझ जाना कि भाई इस गाड़ी में डेंट है, अगर आप PDI सेल्फ कर रहे हैं तो, है ना। ये आप चीज़ चेक कर सकते हैं। आपका ORVM खुल रहा है कि नहीं, इसमें स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, ये लाइट जल रही है कि नहीं, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। मैं आपको जला के दिखाता हूँ। तो ORVM खुल रहा है कि नहीं ये देख लीजिए, लाइट जल रही है, इसमें प्रॉपर तरीके से लाइट भी जल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके वाइपर्स वगैरह जो हैं वो वर्क कर रहे हैं कि नहीं अच्छे से, कोई टूटे वूटे तो नहीं है वाइपर्स, विंडशील्ड में कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी है कि भाई आपकी विंडशील्ड में कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, ठीक है। ऑटो वाइपर जो यहाँ पे सेंसर होते हैं वो वर्क कर रहा है कि नहीं, आपकी गाड़ी में है कि नहीं, आप वो अलग चीज़ है। आपका कौन सा वर्जन आपने लिया है वो इम्पॉर्टेंट है। आपके जो बम्पर्स हैं, साइड वाला पैनल है, वो उसमें स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, ये यहाँ पे कोई स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें देखना है। लाइट्स वगैरह जल रही हैं कि नहीं, लाइट्स वगैरह अच्छे से जल रही हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है। सेंसर बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। सेंसर्स, ये जो सेंसर्स होते हैं ना, ये छोटे छोटे ये होल्स दिख रहे हैं आपको, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी वर्क कर रहे हैं कि नहीं आपकी गाड़ी में, ये सब चीज़ आप चेक कर लीजिए। नीचे का एरिया भी आप चेक कर लीजिए, नीचे टूटा उटा तो नहीं है, और सबसे नीचे इम्पॉर्टेंट है कि भाई जंग तो नहीं लगा है, ठीक है। बाकी सेम चीज़ इस साइड से भी है, आप राइट एंड लेफ़्ट साइड से, गाड़ी के आगे से पीछे से आप सब चीज़ें चेक कर लीजिए। अब आता है गाड़ी का बोनट पार्ट, है ना। बोनट पार्ट इम्पॉर्टेंट है, वो हम चेक कर लेते हैं। बोनट खोल लिया है गाड़ी का, तो आप अब देख सकते हैं कि मोस्टली ये जो पार्ट होता है ना, इतना पार्ट, ये जो पार्ट होता है, कोई सी गाड़ियाँ ना एक्सीडेंटल हो जाती हैं तो उसको ठीक करके आपको पकड़ा सकते हैं। तो इतना पार्ट पिच का हुआ तो नहीं है, या किसी चीज़ में दिक्कत, मतलब ऐसा तो नहीं कि पेंटेड करके उसको रिपेयर करके आपको पकड़ा दी गाड़ी। सारी चीज़ आप एक एक चीज़ चेक कर लीजिए। ऑयल इंपॉर्टेंट है, ऑयल चेक करिएगा कि भाई ऑयल है कि नहीं इस गाड़ी में। आप देख सकते हैं यहाँ से, आप ऑयल का भी लेवल चेक कर सकते हैं, ये ऐसे करके, ठीक है। इसमें कितना लेवल है, ये सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। इंजन ऑयल कितना आ रहा है, और इसमें कितना कूलेंट वगैरह भरा हुआ है, सारी चीज़। बैटरी मस्ट इम्पॉर्टेंट है, बैटरी का हर एक सॉकेट वगैरह आप सब चीज़ चेक करिए। जो भी आप PDI कराने वाले हैं उसमें कोई कटा वटा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसा है ना। ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए, कब मैन्युफैक्चर हुआ है, ये सब चीज़ें आप चेक कर लीजिए। और जैसे मेरी गाड़ी CNG है, तो CNG में ये इम्पॉर्टेंट होता है ये पार्ट, तो ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, CNG गाड़ी में कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है, ये सारी चीज़ आप चेक कर लीजिए। तो ये जो गाड़ी का हाँ, जैसे मैंने बोला इंजन नंबर जो है, इंजन मतलब ये बोलते हैं इसको, इंजन का पर्टिकुलर एक नंबर होता है, वही नंबर सेम टू सेम आपकी मैनुअल गाड़ी में भी दिया रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप चेक करेंगे आप जब आप गाड़ी परचेज़ करेंगे, ठीक है। मोस्टली गाड़ी में क्या होता है कि इंजन वगैरह में भी ना आप देखेंगे कहीं ना कहीं जंग लग जाता है, या गाड़ी रस्टेड प्रॉपर तो नहीं है, ऐसी गाड़ी तो नहीं दे रहे जिसमें रस्ट लगा हो, तो आप उस गाड़ी को बिल्कुल भी इग्नोर कर दें और हटा के आप मना कर दीजिए कि नहीं चाहिए मुझे, मेरे को फ्रेश पीस चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी चल चुकी है, मेरी गाड़ी को तो टाइम हो गया है 6-7 महीने, तो इस चक्कर में थोड़ी सी गंदी दिख रही है। बाकी आपकी जो गाड़ी होगी ना अंदर से बहुत ही ज़्यादा साफ़ रहेगी, तो आप उससे ना क्या करेंगे, एक एक पार्ट को प्रॉपर वे में समझ सकेंगे। आपको मैं एक फॉर्म है ना दिखा दूंगा कि भाई स्क्रीन में दिखाऊंगा कि ये पॉइंट्स हैं, उसको आप चेक करिए। एक्सटीरियर, इंटीरियर, मैनुअल्स में आपके क्या बोलते हैं, जो भी आप पेपर वर्क्स वगैरह भी कर रहे हैं ना, उसमें भी आपको PDI करना चाहिए कि भाई पेपर वगैरह सही हैं कि नहीं, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। तो आपने इन सब में चीज़ें देख ली कि भाई ये सारी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंटली है। बैटरी हो गया, इंजन ऑयल देख लिया, कूलेंट देख लिया, ठीक है, अंदर से कोई वायर कटा तो नहीं है, AC चला के देख लिया, इंजन नॉइज़ देख लिया, बेसिकली इंजन नॉइज़ कैसा आ रहा है, कोई ऐसा ख़राब तो नहीं आ रहा। बेल्ट वगैरह देख लिया, अंदर बेल्ट होती है गाड़ी में, यहाँ पे शायद दिख नहीं रहा आपको, यहाँ पे बेल्ट होती है, वो दिख रहा है मुझे, ये रहा बेल्ट इधर। तो वो ऐसा कोई आवाज़ तो नहीं कर रहा, गाड़ी में कोई ऐसी नॉइज़ तो नहीं है, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब आप गाड़ी परचेज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं इसको बंद करता हूँ और अभी कुछ और पॉइंट्स है वो आपको कवर करता हूँ। और जो बेसिक चीज़ें हैं ना हमारी गाड़ी में, वो अभी मैंने आपको जैसे क्लियर किया। वाइपर को उठा के भी देख लीजिए आप, वाइपर टूटा उटा तो नहीं है, टेढ़ा तो नहीं है।
और जब आप गाड़ी खोलते हैं, ये वाला जो बटन है ना, इससे भी लॉक होता है, अनलॉक होता है गाड़ी, लॉक अनलॉक होती है। तो जैसे मैंने खोल दिया, गाड़ी खुल गई। बंद करते टाइम की आवाज़ इम्पॉर्टेंट है। नई गाड़ियों में बड़ी अच्छी आवाज़ आती है, स्मूथ आवाज़ आती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। पीछे की जो सीट्स हैं, इसके भी सीट्स जो हैं फ़ोल्ड होते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पीछे की सीट्स फ़ोल्ड होती हैं कि नहीं। और ऑटो लॉक, चाइल्ड लॉक है इसमें, तो वो वर्क कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ आप देख लीजिए। और बहुत सी और भी चीज़ें हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पेंट जो होता है, गाड़ी का जो पेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप एक डिवाइस आता है, वो डिवाइस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा डिवाइस होता है। उस डिवाइस से ना ऐसे आप चिपकाते हैं ना डिवाइस को और खींचते हैं, तो वो प्रॉपरली बताता है कि भाई आपकी गाड़ी में पेंट वगैरह किसी ने करा तो नहीं है, कंपनी से ही है, या एक्सीडेंटल गाड़ी है, एक्सीडेंटल होने के बाद किसी ने रीपेंट किया है, तो वो सारी चीज़ें उस डिवाइस में पता चल जाती है। तो गाइज़, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीडीआई के टाइम पे, जो मैंने आपको अभी दिखाया है। एक एक चीज़ आप थोड़ा सा है ना, जब भी आप गाड़ी परचेज़ करें, कुछ 1 घंटे 2 घंटे पहले आप आ जाओ। कोई बड़ा लोड नहीं है। आप 15 लाख रुपए डाल रहे हो, 20 लाख रुपए डाल रहे हो, तो ये तो मस्ट इम्पॉर्टेंट बनता है आपके लिए। वो 10 बार, जो भी सेल्समैन है ना और जो शोरूम वाले हैं, वो आपके लिए 10 बार पैर पड़ेंगे कोई, क्योंकि जब तक वो गाड़ी बिकेगी नहीं ना, तब तक वो आपके पीछे पड़े रहेंगे। और जब बिक जाती है ना, उसके बाद तो ज़्यादा कुछ वो नहीं होता, मतलब इंट्रैक्शन नहीं होगा। तो पीडीआई में जो भी मैंने पॉइंट्स बताए ना, वो थोड़ा सा आप चेक कर लीजिए। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब ये गाड़ी आपके घर पहुंच जाएगी और कोई भी दिक्कत आई ना, तो फिर तो टाटा बाय बाय हो गया आपका, है ना। बात वही हो गई, यहाँ से डाला आलू, वहाँ से निकला सोना, तो वो आपको दिक्कत क्रिएट करेगा। तो उससे अच्छा है कि जो दिक्कत क्रिएट करे, उससे पहले हम 2-2.5 हज़ार ऐसे ही कुछ शायद होता है। मेरे तो बंदा एक पहचान का था, तो उसने तो फ्री में कर दिया था। तो 2-2.5 हज़ार शायद लगते हैं पीडीआई कराने में। तो आप जब इतनी महंगी गाड़ी ले रहे हो, तो 2-2.5 हज़ार रुपये डालने में कोई इशू नहीं है, आप डाल सकते हो, है ना। बाकी आपके अगर पहचान वाला है, तो वो आप उनको बुला लीजिए, वो प्रॉपर वे में आपकी गाड़ी को प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन कर देंगे। और अगर जहाँ पे भी सही लगेगा, तो पूरा टिक मार्क हो जाएगा। और जहाँ पे लगता है कि भाई नहीं हो रहा, तो आप उसको, उस गाड़ी को जो आप परचेस करने वाले, उसको टाटा बाय बाय करिए, और दूसरी गाड़ी लेने के लिए आप उसको बोलिए कि भाई मेरे को दूसरा फ्रेश पीस ला के दो, है ना। अब आप वो कभी भी लाओ, लेकिन मुझे चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखो यार, और कुछ नहीं है, बस बेसिक चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। इंटीरियर एक्सटीरियर मैंने आपको बता दिया। आराम से सुकून से बैठ के आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देना। इंफोटेनमेंट सिस्टम हुआ, इंजन नॉइज, हॉर्न, इंडिकेटर्स, इंजन चालू हो रहा है कि नहीं, 10 बार चालू करके देखो, गियर शिफ्ट हो रहे हैं कि नहीं, हाँ, ठीक है। एक बार अगर वो थोड़ा राउंड लगाने के लिए बोल दे, तो 1-2 किलोमीटर राउंड लगा लो, ताकि आपको कंफर्टेबल पता चल जाए। सीट्स वगैरह प्रॉपरली चल रहे हैं, कंफर्टेबल है कि नहीं, रिक्लाइन हो रही है कि नहीं, ऊपर नीचे हो रही है कि नहीं, ORVM चल रहा है कि नहीं, लाइट चल रहे हैं कि नहीं, स्टीयरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और पीडीआई एक फॉर्म है, मैं आपको स्क्रीन में ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और दिखा रहा हूँ मैं आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इसको मुझे कवर करना है पीडीआई के टाइम पे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो थैंक यू सो मच, और इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।